इस देश के प्रधानमंत्री ने बराबर दलितों पे, पिछड़ों पे एट्रोसिटी बराबर दिन ब दिन बढ़ गई जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई 2014 में जब शपथ ली। इससे पहले भी आंकड़े उठा के देख लीजिए आप, दलितों पे बराबर जब से सरकार भाजपा की बनी है बराबर एट्रोसिटी हो रही है, बराबर महिलाओं के रेप हो रहे हैं। हमारी जुडिशरी, हमारी न्यायपालिका क्या कर रही है? ये सवाल है। मोदी जी की योजना क्या कहाँ पे है? आप जाके देखिए, आयुष्मान योजना दिल्ली में है, नहीं मिल रही दिल्ली में। जब सवाल पूछोगे हम तो आपसे हर तरह पे आपका उत्तर देंगे। अगर सरकार की बात करोगे सरकार का जवाब मिलेगा, अगर आप योजना की बात करोगे तो योजना की भी मेरे से उत्तर मिलेगा, और अगर आप दलित मिनोरिटी की बात करोगे तो उसका भी उत्तर मिलेगा। सवाल पूछिए। आपने कहा कि दलितों पर एट्रोसिटीज, अत्याचार हो रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि दलितों को मत मारो, मुझे मार लो, तो और क्या चाहिए? ये मोदी जी बस बोल रहे हैं ना, मेरी बात सुनिए। मैं अपने घर में बैठ के मोदी जी का काम क्या है कि एम्स से और उनके घर की दूरी 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन मोदी जी काम फिर वही पुराना करते हैं कि बाहर अपरांत राज्यों में जाएंगे वहाँ हालचाल पूछने, लेकिन एम्स में किसी मरीज का हालचाल लेने पूछने नहीं जाएंगे। एम्स में बेड की समस्या है। अगर सरकार माननीय मोदी जी की है, मोदी जी को समझना होगा। आज एक गरीब नागरिक को 5 लाख का जो उनकी योजना के तहत इलाज का जो मिलता है, जो योजना में आयुष्मान योजना के माध्यम से, दिल्ली के लोगों को वंचित क्यों रखा गया है? मेरा सवाल है आपकी मीडिया से, बताइए। आप लोगों का तो काम है प्रधानमंत्री को गाली देना। मैं बोल रहा हूँ, मैं मोदी जी को, मैं बोल रहा हूँ मोदी जी को मैं गाली नहीं बक रहा। मोदी जी ने जो बोला कि योजना हम जो है जनता के लिए लाते हैं, केंद्र की योजना है, मैं उस योजना पे बात कर रहा हूँ। जब लोकसभा के अंदर बिल बना, योजना जब लागू करी तो ये केंद्र ने करी। गैस सिलेंडर नहीं दिया मोदी। आप कितने लोगों को दिए? उस गैस सिलेंडर को दे दिया क्या? वो गैस का पैसा कौन, मोदी जी दे रहे हैं क्या? सवाल है मेरा, बताइए। आपने क्यों नहीं देंगे? जब सिलेंडर आपने बांटा तो गैस ही भरवाइए ना। आज गैस कितने रुपए है? कांग्रेस की गवर्नमेंट की सरकार में 2014 से पहले देखिए एक आम नागरिक को रेल यात्रा से सफर करना पड़ता अपने गांव में जाके। 2 रुपए टिकट थी, आज 10 रुपए टिकट है प्लेटफॉर्म। क्या अपना भाई बंधु आप देखिए कितना प्रताड़ित हो रहा है ना। राष्ट्र हित में है ना महंगाई। राष्ट्र हित में क्या है? अगर आपको भूख लगेगी तो राष्ट्र हित पहले चिंता करोगे क्या? आप अपने आप को जिंदा रखने के लिए पहले अन्न अपने मुंह में डालोगे? मेरा सवाल है आपसे, बताइए। राष्ट्र हित में आपको राष्ट्र हित, आप मुझे, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आप, मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ ना। लाख खामियां है सरकार में, मान ले जाए तो जीत कैसे रही है? ये जीत, मेरी बात सुनो, ये जीत अब जनता इस बार तय कर देगी। ईवीएम है घोटाला ईवीएम का तो, और साथ में जनता इस बार माननीय मोदी जी को और देश की जनता और दलित पिछड़ा वर्ग का सब जवाब दे देंगे। इस बार आपके सबके सामने होगा जल्दी। आप तो 22 में भी जवाब दे रहे थे, 19 में भी आप सुन लीजिए। अभी जो राहुल गांधी जी ने पद यात्रा निकली है, आज पूरे देश में राहुल गांधी जी के गवान हुआ है और पूरे देश के लोग समझ गए कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ही देश चलेगा आगे। ऐसे आतंकवादी कुछ नालायक लोग बोल देते हैं, मैं भी कुछ भी बोल दूंगा, क्या मान लोगे क्या? सवाल वो नहीं है, उस पर एक स्टडी करनी है कि कोई भी आदमी कुछ भी बोल के चला जाता है आज के टाइम इस देश में। ये आपको समझना पड़ेगा। तो अब देश कांग्रेस के नेतृत्व में चलेगा? बिल्कुल चलेगा। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। इस देश के अंदर मैंने खुद सपोर्ट करा था भाजपा को, लेकिन मैं खुद अब सर्टिफाइड हूँ भाजपा से। मोदी जी को इलेक्शन जितवाया, ठीक है, मोदी जी के 19 में लोकसभा इलेक्शन जितवाया, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन हमने जब देखा ये अपने ही वादों पे कहीं ना कहीं गुमराह हैं। इनकी खुद की योजना नहीं हो पा रही। कार्यक्रम कांग्रेस का है, परिसंख्या ये ओनली फॉर डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में, नॉट कांग्रेस के अंडर में है। ये डॉक्टर उदित राज के नेतृत्व में आरक्षण बचाओ रैली बराबर निरंतर होती रही है 20 सालों से, और आज भी आपके सामने आप देख रहे हैं, चल रहे हैं, और बड़े स्तर पे पूरे देश से कोई किसी को पैसा दे के नहीं बुलाता। यहाँ अपने निजीकरण के लिए, अपने एट्रोसिटी के लिए, लोग आवाज के लिए यहाँ पे एकजुट होते हैं, और पूरे देश और प्रदेश और जिलों से यहाँ पे लोग आते हैं। आप किसी से ही बात करिए, कोई ये पैसे वाली भीड़ नहीं है। दुनिया के सबसे पावरफुल नेता बन गए मोदी जी। आप कह रहे हैं मोदी जी, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। आप मोदी जी अपने दम पे, यही मोदी जी की युवा संकल्प रैली हुई थी, मोदी जी की रैली फ्लॉप हो गई थी श्री रामलीला मैदान में। एक उदित राज दलितों का नेता, इतना बड़ा नेता है, अकेला एक राउंड बढ़ता है हर साल। देश की जनता ने और देश की मीडिया ने ये देखा है, लेकिन देश की मीडिया ने ये चलाया नहीं ढंग से, तो सच्चाई है। लेकिन दलितों के बड़े नेता है उदित राज जी, लेकिन कांग्रेस सम्मान नहीं देती उनको। देखिए मेरी बात सुनिए, ये अपना पार्टी का अपना निजी मामला है। अभी यहाँ जो विषय है वो आरक्षण को लेके है, प्राइवेटाइजेशन को लेके है, और जो दलितों पर हो रहे एट्रोसिटी है, और मेन जो अभी विशाल जो मेन मुद्दा है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का पार्लियामेंट में जो नाम होना चाहिए बाबा साहब के नाम से होना चाहिए। नई संसद का नाम करो, नई संसद का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर होना चाहिए। ये डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में पूरे देश से आह्वान जो लोग कर रहे हैं, यहाँ पे आए हैं, ये उनकी आवाज है। आपको क्यों पहले ही डर सताने लगा? मैं ना मोदी जी से डरता। सुनिए, आप सुन लीजिए,
डर नहीं लग रहा। आप मुझे एक बात बताइए, 2 रुपए टिकट थी प्लेटफॉर्म टिकट, आज 10 रुपए हो गई है। जब 10 रुपए हो गए, कोई करवा लेगा कम? आप जाओ। देश भी तो चलाना है ना, देखिए। नहीं, आप मेरी बात सुन। अरे यार, आप 7 से 8 साल में देखिए, एक गरीब नागरिक गरीब होता चला जा रहा है, अमीर आदमी अमीर होता चला जाए, उस पर कौन मंथन करेगा? आप कांग्रेसी गवर्नमेंट से लेकर इतिहास देखिए कि आज लोगों पे, पढ़े लिखे लोगों पे, मैं करंट प्लेस में गया, पढ़े लिखे B.Tech M.Tech MBA करके बेचारे धक्के खा रहे हैं। एक ऐसी योजना बता दी जो कांग्रेस नहीं लाना चाहती थी, बीजेपी ले आई उसको। देखो, मैं कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस ने इतने सारे अच्छे काम करे हैं, लेकिन मैं बताऊंगा अभी जो विषय हमारा है, एक पार्लियामेंट का जो नाम, कांग्रेस का नाम आप इधर उधर चल। नहीं, हाँ। मेरी बात सुनिए, मैं पॉलिटिकल इशू पे मैं बात नहीं कर, जो योजना की बात है। अभी जो हमारा विषय है, क्योंकि मैं आपके चैनल से मैं मुद्दे को भटकने नहीं दूंगा, ये मैं आपको भी अवगत कराना चाहता हूँ। अभी हमारा विषय यहाँ पे पहला नंबर 1 है कि पार्लियामेंट में जो बाबा साहब के नाम से उनका नाम होना चाहिए पार्लियामेंट का, जो हमारी मुख्य मांग है। आपको लगता है ये आसान काम है? आसान काम क्यों नहीं है? देश में जब पूरे देश के स्तर के किसान लोग बैठ गए थे, क्या मोदी मुझे हाथ नहीं जोड़े क्या किसानों के? क्या मिलने लोग नहीं गए क्या? बराबर लोगों को चाय पे नहीं बुलाया क्या? मेरा ऐसा मानना, देश के एकजुट, अगर हमारे दलित भाई दिल्ली के भी इकट्ठे हो गए ना, तो मोदी जी को घर से बाहर निकलना। एकजुट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, परिवर्तन आ रहा है, ऐसा नहीं है परिवर्तन आ रहा है, लेकिन समय लगता है हर चीज में। कुछ लोग कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से डाइवर्ट हो जाते हैं, एक दिन में चीजें सुधरेंगी नहीं। आप भी जानते हैं, हमारा बेटा हम खुद ढंग से नहीं पाल पाते, उसको प्रयास करते ठीक करने का, बड़ा भी करते हैं, फिर हम उसका रिजल्ट का वेट करते हैं, बच्चा पढ़ेगा लिखेगा रिजल्ट देगा। रामलीला मैदान में हम लोग आए हैं। सबसे पहला हमारी मांग है कि ये जो नया संसद भवन बन रहा है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की रचना की है, भारतीय संविधान के जनक है, निर्माता है, और संविधान से भी सर्वोच्च है वह व्यक्ति। इसीलिए उनका नाम बाबा साहब, संविधान, ये संसद भवन का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर होना चाहिए। और दूसरी बात ये हमारी ये है कि निजी क्षेत्र में जो आरक्षण है, निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए। सरकार आरक्षण को छेड़छाड़ कर रही है, जो आज से नहीं बहुत पहले से भी आरक्षण है, और सरकार जो है जो निजीकरण कर रही है, इसे निजीकरण पर रोक लगानी चाहिए, वो जनहित के खिलाफ है। और न्यायपालिका में भी जो है जो रिजर्वेशन होना चाहिए, इसलिए कि एक ही वर्ग के जो लोग हैं जो न्यायाधीश बन जाते हैं। और आप लोग आरोप लगाते हैं लगातार कि ये जो सरकार है, हाँ। ये दलित विरोधी है, संविधान विरोधी है, हाँ। तो वो कैसे नई संसद का नाम रख देगी सर, जब आप ऐसे आरोप लगाते हैं तो कैसे नहीं? क्या हम लोग जो यहाँ के लोग हैं, ये जो 50 करोड़ लोग हैं, ये 50 करोड़ लोग भारत के नहीं हैं। 10-15 करोड़ 20 करोड़ लोग भारत के हो गए। अब 50 करोड़ जो मांग कर रहे हैं वो गलत मांग तो नहीं कर रहे हैं। आज हम ही लोग ये 50 करोड़ लोगों को हटा दिया जाए जो 50 करोड़ लोग मांग कर रहे हैं, तो वही है ना। देखिए ना सर, सत्ता में इसका मतलब है, सत्ता हम वोट दिया तब न हुआ है। अब सत्ता का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको पावर हमने दिया तो पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। सत्ता आज हम दिए हैं तो सत्ता से हटा भी सकते हैं आपको। इसीलिए हमारी मांग है, हम सरकार की, यहाँ की जनता आम जनता है, हम मांग करते हैं जो हमारी जो मांग है पूरी होनी चाहिए। जो चाहे संसद भवन का नाम हो बाबा साहब के नाम पर, या न्यायपालिका में आरक्षण हो। आरक्षण की लड़ाई इतने लंबे समय से डॉक्टर उदित राज लड़ रहे हैं, वो आज तक पूरी नहीं हुई, तो ये कैसे पूरी हो जाएगी? ये बहुत लंबी लड़ाई है। मंडल कमीशन की लड़ाई 25 वर्षों से लड़ी गई, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब मंडल कमीशन लागू हुआ। इसलिए एक लड़ाई की कोई सीमा नहीं होती, लड़ाई की कोई सीमा नहीं होती है। लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, अंतिम दम तक लड़ाई लड़ी जाएगी जब तक मांग पूरी। सरकार पे आरोप लगता है कि ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। जो आप देखे होंगे कि बहुत से जो सरकारी संस्थान है उसको इन्होंने गिरवी लगा दिया है, वो बेच दिया है, वो दूसरे के हाथ में। यदि वो निजीकरण हो रहा है तो प्रधानमंत्री का पद निजीकरण कर दे, राष्ट्रपति का पद कर दे, समाप्त कर दे देश को। प्रधानमंत्री का पद निजीकरण से सरकारीकरण होगा, राष्ट्रपति का पद सरकारीकरण होगा, मुख्यमंत्री का पद, और बाकी चीज निजीकरण हो जाए। ये कैसे होगा? दोनों दो चीज नहीं होगा, दोनों दो चीज नहीं ना हो सकता है। निजी क्षेत्र जिस चाहे बैंक हो या रेलवे हो, यह पहले से जो है जो सरकारीकरण हुआ है, जिसका निजीकरण हो रहा है, वह सरासर गलत है। इसीलिए हम लोग की जो मांग है वह निश्चित रूप से जायज है। सरकार कहती है कि जो सरकार जो कहती है वो सरकार वो गलत कर रही है।
इसलिए हम लोग की जो मांग है वह जायज मांग है, इसलिए आम जनता मांग रही है, हम एक व्यक्ति नहीं, आम जनता मांग रही है। 50 करोड़ लोगों की मांग है, जो हम लोग की जो मांग है वह 50 करोड़। ये जो आपकी मांग है नई संसद का नाम बाबा साहब के नाम पर होना चाहिए, इससे समाज का क्या फायदा होगा? समाज का क्या होगा? जो बाबा साहब जो क्या कहते हैं, जो संसद भवन का नाम होगा, एक बल होगा, ताकत होगा। जो जिस समुदाय के लोग थे, बाबा जी संविधान की रचना किए थे, ये मेरा ही मांग नहीं है, जो जितने भी लोग संविधान के पक्ष में रहते हैं लोग, ये सारे लोगों को यह बात बोलनी चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं वह बाबा साहब का विरोधी है, इसलिए कि बाबा साहब का जो संविधान है वह एक व्यक्ति या जाति के लिए नहीं है, संपूर्ण जाति और सभी वर्गों के लिए है। इसलिए सारे लोगों का डिमांड, इसका कोई विरोध नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को आंख बंद करके इस मांग का समर्थन करना चाहिए। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, निजीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। ये हिंदू राष्ट्र ये गलत है। यह जो धरती है, इससे सभी वर्ग के लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सारे धर्मों के लोग इसमें रहे हैं और सारे धर्मों के लोगों ने मिलकर के नरेंद्र मोदी को वोट दिया है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। और ये जो कोई कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, वह धर्मनिरपेक्ष भारत का जो प्रस्तावना है, लोग कह रहे हैं संविधान भी बदलना चाहिए। ये संविधान ये कह रहे हैं ना, कुछ जाति विशेष के लोग कर रहे हैं, वह स्वार्थी तत्व कर रहे हैं, जो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जब इतने लोग जमात के लोग एकजुट हो जाएंगे तो वैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। लेकिन आरक्षण दे दिया ना ईडब्ल्यूएस, देखिए 10%, जो संविधान में नहीं था। संविधान में लगातार संशोधन भी हो सकता है, होती रही है, लेकिन ये जो मूल मांग है, वह मूल जो बात है उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए सरकार। मूल मांग कभी चेंज नहीं हो सकता है। यदि होगा तो 50 करोड़ लोग सड़क पर आने के लिए तमाम धर्म संसद हो रही है सर, संविधान बदलने की बात, ये बात कतई नहीं हो सकती है। और यदि होगी तो 50 करोड़ लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। 50 करोड़ कौन है? 50 करोड़ लोग हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं, माइनॉरिटी हैं, ये सारे लोग इस पर तो सब बीजेपी के साथ है ना? नहीं, सारे लोग साथ नहीं हैं, कुछ वर्ग के लोग, कुछ जाति विशेष के लोग। मोदी जी भी तो पिछड़े ही है ना? मोदी जी पिछड़ा नहीं है, वो पीछे